हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 2 बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खुशखबरी है सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के 18 माह के एरियर्स को लेकर के निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े न्यूज़पेपर का अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अमर उजाला की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है जिसमें बजट सेशन में केंद्र सरकार लौटाएगी डीए और डीआर का बकाया। 34,402 करोड़ रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेगा 18 माह का एरियर्स, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसकी आपको न्यूज़ क्लिप भी दिखाई जाएगी अमर उजाला न्यूज़पेपर्स की। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो होगी आपके 18 माह के डी एरियर्स के बाद में आपके 8th सीपीसी को लेकर के, उसपे फिटमेंट फैक्टर को लेकर के एक बड़ी खबर यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोनों खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या हमसे हमारे प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारे पेंशनर्स पूछ रहे थे कैसे लेनी है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या फिर हमसे आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वहां से 29 रुपए का पेमेंट कीजिए। आप पेमेंट करने के बाद 1 मंथ के लिए आप हमारे प्राइम सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपकी जो भी समस्या है या कोई भी बात करनी है विद इन 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो कि निकल कर आ रही है, आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं अमर उजाला की तरफ से, जिसमें बोला गया है कि डीए से बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि बजट में केंद्र सरकार लौटाएगी डी और डीआर का बकाया। 34,402 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे 18 माह का एरिया, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए और डीआर के एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद में यह बात मानी थी कि डीए के बकाया राशि जारी करने के लिए कई सारे कर्मचारी संगठनों और इंडिविजुअल कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से उनको कई बार आवेदन मिले हैं। इसके बाद में केंद्र सरकार ने जेसीएम स्टाफ साइड से लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन, फेडरेशंस, एसोसिएशंस के डीए और डीआर के बकाया 34,402 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में कई ऐसे संगठनों ने अपना प्रतिवेदन दिया है जिससे संसद में सवाल पूछा गया था, मगर अभी तक सरकार ने कोई इसमें आश्वासन नहीं दिया था। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को उक्त मिलने वाली राशि का कोई संकेत नजर नहीं आया। अब बजट में कर्मचारियों को यह उम्मीद फिर से नजर आ रही है कि सरकार पूरी ना सही उसका कुछ हिस्सा ही सरकार उसको जारी कर सकती है। दरअसल यह राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए और डीआर के एरियर्स का हिस्सा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए और डीआर के एरियर के भुगतान को लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह बात मानी थी कि इसमें कई सारी चीज़ों से पेंशनर्स एसोसिएशन से उनको एप्लीकेशन मिले थे। हालांकि सरकार ने कोई इस संबंध में कोई ठोस भरोसा नहीं देने के बजाय साफ तौर पर कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना भी व्यवहारिक नहीं है। उस टाइम पे मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो डीए डीआर की राशि का भुगतान तो वो वहां पर नहीं कर सकते। इस पर वित्त राज्य मंत्री ने सदन में कहा था कि अभी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी पहले से कम चल रहा है, ऐसे में पहले से ज्यादा चल रहा है, अधिक चल रहा है, ऐसे में डीए और डीआर को देना भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में पेंशनर्स और कर्मचारियों ने वहां पर इसके अलावा नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव मिस्टर सी श्री कुमार के मुताबिक कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीए के भुगतान सरकार को जारी करना चाहिए। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की तरफ से भी राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान को लेकर भी पहले ही एक लेटर लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन किया गया था। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोरोना काल के 3 किस्त रोकी थी जिसमें सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात की थी। इसके
इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2020 के टाइम पे कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अब कंटिन्यू कर दी गई थी, लेकिन 18 माह का एरियर्स वहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं कराया गया था। इसी बीच में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव का कहना है कि डीए डीआर की भुगतान राशि के भुगतान के लिए कई बार सरकार को इसके रिगार्डिंग पत्र लिखा जा चुका है। कोरोना काल के दौरान स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन तो डीए डीआर में कटौती की गई थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो सरकार को 18 माह के डीए और डीआर का एरियर देना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी को सरकार से उचित व्यवहार की उम्मीद है। राज्यों की सेवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए, इससे कर्मचारियों उत्साह के साथ इसमें काम करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार से कर्मचारियों ने उम्मीद बांधे हैं कि वह राशि जारी हो सकती है। सरकार के गत वर्ष राज्यसभा में सरकार ने भी एरियर जारी करने का मना कर दिया था, लेकिन अब यूनियंस ने बोला है कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार इसकी सिफारिशें सुझाव करने के लिए ओपीएस के लाभ बहाने करने पर भी बहुत सारे लाभ बहाल करने पर ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारियों को 18 माह के डीए और डीआर्स का इस टाइम पे जो बजट सेशन आ रहा है उसमें दिए जाने की थोड़ी सी उम्मीद जागी है, क्योंकि अभी सरकार ने हाल में ही 8वें वेतन आयोग का एक गठन किया है जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स के रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिर से ऐड होंगी। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से 18 माह का एरियर्स दिया जाना है चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आप बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के लेकर के। यहाँ दोस्तों 8वें वेतन आयोग पे जल्द एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें एक ही मेंबर और यानी आयोग के उस कमेटी के मेंबर और एक चेयरमैन और 2 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। हालांकि डीओपीटी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया था स्टाफ साइट के सचिव मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा को, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के से रिलेटेड जो भी उनके सजेशंस हैं या जो भी सजेशंस हैं उनको गवर्नमेंट की यूनियन की तरफ से कर्मचारियों की तरफ से जो देने हैं वो उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराए। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि यूनियन की तरफ से क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर जारी की जाती हैं और कौन-कौन से सजेशंस कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड वहाँ पर जारी किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिटमेंट फैक्टर होगा। और क्या देखना है वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है या डीए को फिर से जीरो करके जैसे प्रीवियस तरह पर उसमें बढ़ोतरी की जाती है। तो लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन इसके लिए पेंशन कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन मीडिया में जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 रहेगा, 2.68 रहेगा, 2.57 रहेगा, लेकिन अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो सभी सिर्फ एक रूमर्स हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.5 के आसपास रहने की उम्मीद है। 2.5 होगा तब भी आपकी बेसिक मिनिमम कर्मचारियों की 18,000 से बढ़ करके 30 से 32,000 रुपये तक हो सकती है, जिसमें और डीओ हो सकता है इसमें आगे आने वाले में जीरो हो जाए और डीओ जीरो होने के बाद में आपको फिर से वहाँ पर जिस हिसाब से बढ़ोतरी 7 सीपीसी में हुई थी उसी हिसाब से वहाँ पर बढ़ोतरी हो। लेकिन ये सब चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हो पाई हैं, इसीलिए यूनियन को सरकार ने बोला है कि वहाँ पर सारी चीज़ें एक सरकार गवर्नमेंट को पेंशनर्स को वहाँ पर सारी चीज़ें भेजें, जिसके बाद भेजने के बाद में वहाँ पर यूनियंस जो है वो अपने प्रतिवेदन दे और सजेशंस दे और उसके बाद में सारी चीज़ें फाइनलाइज हो पाएँ। आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और आपको इसके अलावा बता दूँ कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। उससे रिलेटेड भी हमें डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें क्या प्रोस और कौन से वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।